अब हम आते हैं अपने मेन आज के सेशन की तरफ, जिसका मकसद है प्रोडक्ट हंटिंग। तो वो आज हमने प्रोडक्ट हंटिंग सीखनी है प्रोडक्ट डाटाबेस के थ्रू। जार्विस का टूल आपने बाय करना है और उसकी सब्सक्रिप्शन फी है तकरीबन 600 रुपया बेसिक प्लान की। आपके लिए बेसिक प्लान इनफ होगा। और उसके बाद ये है कि आपने जार्विस का टूल ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट डाटाबेस नजर आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। प्रोडक्ट डाटाबेस में आने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस शो होगा। इसमें राइट टॉप कॉर्नर पे हमें फिल्टर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरीज, हम इसमें एक कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल कैटेगरीज एट अ टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप एक शायद अहमद, मैंने आपको लास्ट टाइम क्राइटेरिया लिखवाया था, सफदर आप काइंडली भी दोबारा नोट कर लें उसको। अहमद अगर आपने नहीं नोट किया तो आप भी उसको दोबारा नोट कर लें। हम जो भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं उसका एक खास क्राइटेरिया होता है, वो खास क्राइटेरिया आप लोग नोट कर लें। उस क्राइटेरिया को मीट कर रही है अगर प्रोडक्ट तो वो गुड टू गो है, अदरवाइज हम उस प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज कि प्रोडक्ट ब्रेकेबल ना हो, ऐसी चीज जो टूट सकती है ड्यूरिंग द शिपमेंट, वो हम लोग उसको सेल नहीं करेंगे। उसकी रीजन क्या है, आपने सही चीज भेजी एक्चुअल फॉर्म में, लेकिन रास्ते में शिपमेंट के दौरान वो टूट गई, तो कस्टमर तक पहुंची वो ब्रेकेबल फॉर्म में, तो कस्टमर उसको रिटर्न कर देगा। तो नुकसान किसका होगा, आपका। एक तो चीज भी गई और कस्टमर की बैड रेटिंग भी आई। तो इसलिए ब्रेकेबल आइटम्स स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। उसके बाद दूसरी चीज है सीजनल आइटम्स नॉट अलाउड। सीजनल आइटम्स क्या होती हैं, जिस तरह आप देखें स्वेटर या जर्सी की बात अगर मैं करूं तो वो सर्दियों में पहने जा सकते हैं, गर्मियों में नहीं पहनते। ऐसी चीजें बिकती भी सर्दियों में, गर्मियों में। आपने देखा होगा मार्केट्स के अंदर भी सर्दियों का सामान गर्मियों में आपको नजर नहीं आता। तो आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं चूज करनी जो सर्दियों में बिक रही है तो गर्मियों में नहीं बिक रही, या गर्मियों में बिक रही है तो सर्दियों में नहीं बिक रही। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जो एवरग्रीन हो और सारा साल बिके। उसके बाद आपने ये देखना है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या बैटरी वाली आइटम्स ना हो। हम अवॉइड करते हैं इस तरह की आइटम्स को, क्योंकि ये जो है वो ये भी थोड़ी सी रिस्की होती हैं, इसमें भी डैमेज और खराब होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद मेडिसिनल आइटम्स जो होती हैं, मेडिसिन या ड्रग्स, वो भी अलाउड नहीं है। वो भी आप ये कह लें कि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है, जो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है कि इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, और वो यानी कि काफी सारे मामलात बन जाते हैं। तो इसलिए हम लोग मेडिसिन को भी अवॉइड करते हैं। उसके बाद ईटेबल्स आर नॉट अलाउड, खाने पीने वाली चीजें हम लोग नहीं बेचते। अच्छा जी, ये चीजें तो है नॉट अलाउड वाली। अब उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग चूज करने जा रहे हैं उसकी मिनिमम मंथली सेल्स 200 यूनिट्स होनी चाहिए। ऑन एवरेज हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बेचनी है उसकी 200 सेल्स पर मंथ लाजमन हो। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो भी हम प्रोडक्ट चूज करें उसमें प्रॉफिट मार्जिन 25% तक हो। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें 20% तक आ रहा है प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी कंसीडर की जा सकती है, लेकिन 25% आप रखें कि कम से कम होना चाहिए प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया ये लिखें कि जो प्रोडक्ट है उसके जो टॉप 5 सेलर्स हैं, यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ कि मेरा कहने का क्या मकसद है। अब जिस तरह मैंने ये फेस क्लीनर मशीन सर्च की, तो इसमें जो रिजल्ट्स मुझे शो हो रहे हैं उनमें टॉप 5 सेलर्स की बात हो रही है। 1 2 3 4 और स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये नेक्स्ट 5। तो इन टॉप 5 में से कम अज कम 2 सेलर्स के रिव्यू 100 से कम होने चाहिए। अब उसकी क्या रीजन है वो भी जरा सुन लें। अगर टॉप 5 सेलर्स में से दो के रिव्यूज 100 से कम होंगे तो आप उसको कंपीट करने का सोच सकते हैं। आप उन दोनों में से किसी एक के स्पॉट पे अपनी प्रोडक्ट को रैंक करके आ सकते हैं। अगर ऑलरेडी उनके 100+ रिव्यूज हैं तो आपको उनसे कंपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जब तक अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे उनके 100+ तो ऑलरेडी हैं, तो वो हो सकता है 200+ रिव्यूज चले जाएं, तो आपके लिए कंपटीशन मजीद टफ हो गया। क्योंकि एक बायर है जिसको एक प्रोडक्ट नजर आ रही है उसके 200 रिव्यूज हैं, और एक प्रोडक्ट नजर आ रही है जिसके 0 या 5-10 रिव्यूज हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छे रिव्यूज वाली प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो कंपटीशन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए हमने कोशिश करना है कि टॉप 5 में से कम से कम 2 सेलर्स ऐसे हों जिनके रिव्यूज कम हो।
उसके बाद जो है, अच्छा जी, अब इस पे आपने प्रोडक्ट डेटाबेस से प्रोडक्ट को सर्च कैसे करना है जो हमारा रिक्वायर्ड क्राइटेरिया उसके मुताबिक। अच्छा, पहले मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं। कैटेगरीज जितनी भी दराज पे पॉसिबल कैटेगरीज हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन है, आप इसमें से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल कैटेगरीज एट अ सेम टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेलर्स का ऑप्शन है यहाँ पे फुलफिल्ड बाय दराज या दराज मॉल। फुलफिल्ड बाय दराज का मतलब ये है कि ऐसे सेलर्स जो अपनी प्रोडक्ट दराज के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं और उनकी जो पिक पैक शिप है वो दराज के अंडर होती है, यानी कि कोई ऑर्डर आ गया तो दराज उनकी प्रोडक्ट को पिक करेगा, उसको पैक करेगा और कस्टमर तक पहुंचा देगा। उसके बाद जो दराज मॉल है, दराज मॉल पे आप दो तरह से सेलिंग कर सकते हैं। दराज मॉल के लिए या तो आप ब्रांड ऑनर हो या आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो इसके अलावा आप ब्रांड सेलिंग नहीं कर सकते, दराज मॉल पे सेलिंग नहीं कर सकते। तो अगर हम इन फिल्टर्स को अप्लाई करें दराज मॉल या फुलफिल्ड बाय दराज, तो हमारे पास बहुत ही कम जो रिजल्ट्स हैं वो शो होते हैं, क्योंकि हर कस्टमर को या हर सेलर को ये अलाउ नहीं होता कि वो फुलफिल्ड बाय दराज कर सके, और हर बंदे के पास इतना बजट नहीं होता कि वो खुद का ब्रांड रजिस्टर करा सके और दराज मॉल पे अपना अकाउंट बना सके। जी जी सर, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर का क्या मतलब है? ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब सदर ये है कि आपने देखा होगा, अगर फिजिकल शॉप्स आपने कभी विजिट किए हो, तो जो बड़ी शॉप्स होती हैं जिस तरह के सेंट्री की या पेंट वगैरह वगैरह की शॉप होती है, उस पर अगर आप कभी विजिट करें तो जो काउंटर होता है जहाँ पे वो उनका जो ऑनर बैठा होता है, उसकी बैक साइड पे उन्होंने ना एक वो आप ये कह लें कि बोर्ड ऑफ ऑनर टाइप लगाया होता है, जिसके ऊपर उनके डीलरशिप सर्टिफिकेट लगे होते हैं। तो जिस जिस कंपनी का, सपोज अगर मैं पेंट की एग्जांपल लेता हूँ और वो डायमंड कंपनी का पेंट अगर बेच रहे हैं, तो उनके पास डायमंड कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट होगा। वो इसलिए होता है बेसिकली कि वो ब्रांड जो है, वो जो डायमंड ब्रांड है, वो उनको अथॉरिटी दे रहा है कि आप हमारी प्रोडक्ट्स को बेच सकें। वरना आपको पता है कि पाकिस्तान में भी और बाहर भी दुनिया भर में लोग जो है वो फेक प्रोडक्ट्स को बेचते हैं ब्रांड नेम को यूज करके। सपोज कर लें कि डायमंड का पेंट जो है वो ओरिजिनल नहीं, कोई और बंदा फेक बना के उस पर ब्रांड का लोगो लगा दे डायमंड का, तो उसको वो बेचना शुरू कर दे। अगर ब्रांड ने उसको अलाउ नहीं किया होगा तो ब्रांड उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है और उसको जो है वो सजा होगी। तो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये है कि आप किसी ब्रांड की अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप उस ब्रांड से परमिशन लें और वो एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में आपको एक वो लेटर टाइप बना के देंगे, जिसको हम आप ये कह लें कि डीलरशिप सर्टिफिकेट कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहते हैं। तो फिर वो बंदा ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है कि ब्रांड ने उसको खुद अलाउ किया है कि वो ब्रांड की प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सके, बेच सके। जी सर, समझ आ गई? ओके। अच्छा जी, उसके बाद फिल्टर्स है आगे मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस का। ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। लेकिन जो मैं रेकमेंड करता हूँ उसमें मिनिमम प्राइस जो है वो आपकी 200 तक होनी चाहिए और मैक्सिमम 2000 तक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि दराज पे जब बाइंग कर रहे हैं लोग, तो उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें जो है वो यंग जनरेशन भी है, उसमें हाउस वाइफ्स भी हैं, उसमें जो है वो वर्कर्स भी हैं, ऑफिस वर्कर्स भी हैं। तो उसमें वैरायटी ऑफ बायर्स हैं। तो ये जो 200 से लेकर 2000 तक की जो रेंज है, ये अफोर्डेबल रेंज है। मैक्सिमम बायर्स जो हैं वो इसी रेंज के अंदर लाए करते हैं और इसी रेंज के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सबसे ज्यादा बिकती हैं। एक और चीज आपको बता दूं, मोबाइल फोन या इस तरह की एक्सपेंसिव आइटम वो हम दराज पे नहीं बेचेंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अभी मेरी रात को भी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, उनकी मोबाइल फोन्स की अपनी शॉप थी और उन्होंने दराज पे मोबाइल फोन बेचना स्टार्ट कर दिए। हुआ ये कि उन्होंने मोबाइल फोन जो है वो भेजा कस्टमर को, कस्टमर ने उसका बॉक्स ओपन किया, उसमें से मोबाइल फोन निकाला, उसकी जगह कोई और खराब मोबाइल डाला उसके अंदर और उसको पार्सल को रिटर्न कर दिया कि भाई मुझे फेक मोबाइल मिला है। अब वो दराज ने रिटर्न एक्सेप्ट कर ली और वो उसके सेलर तक पहुंचा दी। सेलर को मोबाइल भी उसका नुकसान हुआ, प्लस उसको रिटर्न भी फेस करनी पड़ी, उसका जो है वो अकाउंट हेल्थ पे भी असर पड़ा। अब उसने, सेलर ने जस्टिफिकेशन तो पेश की, उसने जो है उसकी प्रोडक्ट की वीडियो भी उनको बना के भेजी कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट एक्चुअल फॉर्म में भेजा है उनको। लेकिन वो बता रहे थे मुझे कि अभी तक
तकरीबन 6 माह से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन उनको उसकी मोबाइल की जो कॉस्ट थी वो वापस नहीं मिली। तो एक्सपेंसिव आइटम्स में हम लोग डील नहीं करेंगे। क्यों? उसकी एक और रीजन भी है। वो रीजन ये कि सपोज करें आप कोई आइटम बेच रहे हैं जिसपे आपका प्रॉफिट है 200 रुपीज पर यूनिट, आपने 10 यूनिट्स बेची तो आपको प्रॉफिट हुआ 2000 का। लेकिन अगर आपकी एक यूनिट उसके साथ स्कैम हो गया या फ्रॉड हो गया और आपको उसकी रिटर्न आ गई, तो हो सकता है आपका 5000 का नुकसान हो जाए। तो वो आपका 2000 का प्रॉफिट किधर और 5000 का नुकसान किधर। तो इसलिए हम लोग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में डील नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है मिनिमम रेटिंग। रेटिंग का मतलब है जो रिव्यूज होते हैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो ये मिनिमम रेटिंग जो है वो 3.5 हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि 3.5 से कम रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स जो हैं उसका मतलब है कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लोग उसको 3.5 से कम रेटिंग दे रहे हैं। उसके बाद मैक्सिमम रेटिंग 5 हम रखते हैं क्योंकि होती ही 5 है। आगे है मिनिमम LQS और मैक्सिमम LQS। अब LQS क्या होता है जी? LQS का मतलब होता है लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। लिस्टिंग का मतलब मैंने आपको शायद डेमो सेशन में बताया था कि लिस्टिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर ऑनलाइन जो मार्केट्स हैं, दराज हो गई, अमेजोन हो गई, ईबे हो गई, शॉपिफाई हो गई, या इसके अलावा भी जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, उसमें जब भी लिस्टिंग का वर्ड आएगा तो उसका मतलब है कि प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको जो दराज का एल्गोरिथम है वो क्या स्कोरिंग दे रहा है। अब वो स्कोरिंग किस बेस पे होती है? अब वो स्कोरिंग उस प्रोडक्ट की पिक्चर की बेस पे भी होती है, जो पिक्चर्स आपने लगाई हुई हैं। उस प्रोडक्ट का जो टाइटल रखा हुआ है उसकी बेस पे भी उसमें स्कोरिंग होती है। उसके बुलेट पॉइंट्स आगे आपने रखने होते हैं, उसकी बेस पे भी स्कोरिंग होती है। उसके बाद आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है, उसके भी ऊपर भी उसकी स्कोरिंग होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जरा। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। अब इस बंदे ने एक ही पिक्चर लगाई हुई है, तो पिक्चर कम अज कम आपने 5 लगानी होती हैं। 5 से 7 पिक्चर्स लाजमन लगानी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद इसने टाइटल भी बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है और इसके अंदर सिर्फ इसने एक कीवर्ड डाला हुआ है वैक्यूम क्लीनर का। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें बुलेट पॉइंट्स की, तो बुलेट पॉइंट्स इसने लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी हाईलाइट किए हैं प्रोडक्ट डिटेल्स की फॉर्म में। तो ये तो इसने लिखे हुए, ठीक हो गया। उसके बाद ये जी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो ये भी इसने दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके दराज का एल्गोरिथम खुद से, तो उस हिसाब से जो है वो लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर देता है। और ये है रेटिंग्स जो मैं आपको बता रहा था 3.5, 4.5 वाली, यहाँ पर जो रेटिंग लिखी हुई है। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ रिव्यूज, मिनिमम रिव्यूज और मैक्सिमम रिव्यूज। ये आप अपनी मर्जी से चेंज करके रख सकते हैं। इसमें आप कभी एक दफा मिनिमम रिव्यूज सेट करके चेक कर लें कि मिनिमम रिव्यूज 10 रख के चेक कर लें प्रोडक्ट रिजल्ट आपके पास क्या आते हैं। कभी आप मैक्सिमम रिव्यूज 100 या 50 रख के सर्च कर लें तो आपके पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। उसके बाद है मिनिमम डेली यूनिट्स सोल्ड, कि एक दिन में कम से कम कितने यूनिट्स बिकने चाहिए प्रोडक्ट के। तो इसमें मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें चाहिए ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी मंथली सेल्स मिनिमम 200 यूनिट्स हों। तो ऐसी प्रोडक्ट्स की अगर 200 यूनिट्स मंथली सेल्स हैं तो उसको पर डे सेल्स पे अगर हम लोग डिवाइड करें तो 30 से डिवाइड करें तो एक दिन की सेल्स तकरीबन 7 बन जाती हैं। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट सर्च करनी है जिसकी मिनिमम डेली यूनिट्स 7 बिक रही हो या इससे ज्यादा भी रख के आप चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम डेली यूनिट्स आप ना रखें तो बेहतर है, अदरवाइज अगर आप इस फिल्टर को भी यूज करना चाहें तो इट्स अप टू यू। उसके बाद है मिनिमम एज इन मंथ्स। अब यहां पर यह है कि जो भी लिस्टिंग आप सर्च करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो होगी, उसकी मिनिमम एज कितनी हो। एज का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए कितना टाइम हुआ हो। अब इसमें हम लोग मिनिमम एज हमेशा 3 मंथ्स तो लाजमी सिलेक्ट करेंगे। अब 3 मंथ्स क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि जो 3 मंथ्स से जो आप ये कह लें कि कम एज वाली प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट ठीक नहीं होगी। ठीक क्यों नहीं होगी उसकी रीजन भी बता दूं
कि जो 3 मंथ से कम प्रोडक्ट होगी जिसकी एज, उसके जो स्टैट्स, जो डाटा हमें यहाँ पे शो होगा जारविस के अंदर, वो एक्चुअल डाटा नहीं होगा। अब उसके अंदर क्या चीज है वो मैं आपको जरा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये अगर आपको नजर आ रहा हो, यहाँ पर इसमें लिस्टिंग एज, ये देखें एस्टिमेटेड लिस्टिंग एज यहाँ पे उसने दी हुई है 3.6 ईयर्स, और एस्टिमेटेड सेल्स पर मंथ उसकी दी हुई है 6 to 7। अब यहाँ पर मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा था कि लिस्टिंग एज अगर कम होगी 3 मंथ से, तो इसका मतलब है कि जो उसके ऑर्डर्स आपको ये शो कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर आपको अभी एस्टिमेटेड सेल्स यहाँ पे शो हो रही थी, ये जो 6 to 7 आपको शो हो रहा है, तो ये 6 to 7 का मतलब है कि इसकी 6 से 7 यूनिट्स पर मंथ सेल हो रही। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग एज 3 मंथ से कम है, जिसका रिजल्ट आपको शो हुआ है, तो उसके अंदर वो बंदा अभी रैंकिंग कर रहा है अपनी प्रोडक्ट की, तो वो उसके फेक ऑर्डर्स भी जनरेट करवा रहा होगा। अब फेक ऑर्डर्स वाली कहानी आपको सारी की सारी रैंकिंग वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि मिनिमम एज हमने 3 मंथ्स लाजमन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद है जनाब इंक्लूड कीवर्ड्स का ऑप्शन। इंक्लूड कीवर्ड्स का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट आपको सर्च रिजल्ट में शो हो उसके अंदर ये कीवर्ड लाजमी लिखा हो। सपोज कर लें आप किचन आइटम सर्च करना चाहते हैं और आपने यहाँ से किचन एंड डाइनिंग वाली कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली, बाकी सारे फिल्टर्स भी लगा दिए, और यहाँ पे इंक्लूड कीवर्ड्स के अंदर आप लिख देते हैं किचन। तो अब आपको जो प्रोडक्ट शो होंगी उनके टाइटल के अंदर या उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं ना कहीं पे किचन का वर्ड लाजमी लिखा होगा। अगर आप ये लिखते हैं इंक्लूड कीवर्ड्स, तो हो सकता है आपको समटाइम 0 रिजल्ट भी शो हो, क्योंकि हो सकता है जो कीवर्ड आपने यहाँ पे लिखा है वो किसी बंदे ने अपने टाइटल या डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स में यूज ही ना किया हो, तो इसलिए हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। उसके बाद है एक्सक्लूड कीवर्ड्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको स्टार्ट पे थोड़ा बताया कि हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जो सीजनल ना हो। अब सीजनैलिटी के अंदर एक और मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैंने आपको पहले सर्दियों और गर्मियों की एग्जांपल दी, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। पाकिस्तान में तो खैर क्रिसमस इतनी कोई पीक पे नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बता दूं कि जो दिसंबर का मंथ होता है उसमें जो क्रिसमस रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी सेल्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सीजनल प्रोडक्ट है, क्रिसमस के दिनों में उसने बिकना है। तो अब ये होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्रिसमस का वर्ड, ये मैंने लिख दिया क्रिसमस, तो अब हमें ऐसी कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं होगी जो जिसके कीवर्ड के अंदर, जो टाइटल के अंदर या बुलेट पॉइंट्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर क्रिसमस का वर्ड यूज हुआ हो। तो इस तरह हम लोग सीजनल प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। या समटाइम लोगों ने न्यू ईयर की प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं, साथ उन्होंने न्यू ईयर मेंशन किया होता है। अब वो मेंशन करने का मकसद क्या होता है वो भी बता देता हूँ। आप सपोज करें मैं रैंडमली आया हूँ दराज पे, यहाँ पे आके मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है, तो मैं उसको न्यू ईयर के हवाले से करनी है, तो मैं न्यू ईयर लिख के सर्च करूंगा, तो मुझे उसके, अब ये देखें न्यू ईयर सेल 2021 मेकअप, इसको मैं अगर सर्च कर लेता हूँ तो अब इसमें मुझे वो रिजल्ट शो करेगा जिसमें न्यू ईयर का जिक्र हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो इससे हम लोग सीजनल प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब ये न्यू का आपको वर्ड नजर आ रहा है, यहाँ पे न्यू का वर्ड यूज आ रहा है। तो अब जो आप कीवर्ड वहां पे यूज करेंगे, अगर आप इंक्लूड कीवर्ड्स में यूज करते हैं तो वो आपको लिस्टिंग्स के अंदर शो होगा। अगर एक्सक्लूड कीवर्ड के अंदर शो लिखते हैं तो उस कीवर्ड से रिलेटेड लिस्टिंग्स आपको शो नहीं होंगी। अभी मैं आपके सामने एक लाइव प्रोडक्ट सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं फर्नीचर एंड डेकोर और किचन एंड डाइनिंग, ये 2 कैटेगरीज मैंने सिलेक्ट कर ली हैं, और यहाँ से मैं प्राइस का फिल्टर लगा देता हूँ मिनिमम 200 और मैक्सिमम अभी मैं रख लेता हूँ 1500। आप ये फिल्टर्स टाइम टू टाइम चेंज करके इसमें डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं और अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। मिनिमम एलक्यूएस को मैं छोड़ रहा हूँ, मैक्सिमम को भी छोड़ रहा हूँ। रिव्यूज में मैं रख लेता हूँ मिनिमम मुझे 10 रिव्यूज चाहिए। मिनिमम डेली यूनिट्स में कहता हूँ जी 6 तो कम से कम एक दिन में पीस बिक रहे हो। मिनिमम एज में रख देता हूँ 3। अच्छा जी, अब ये शो रिजल्ट्स का मतलब है
10, 20, 50, 100, 200 का मतलब ये है कि जो अभी हमारे सामने यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे वो एक पेज पे कितने रिजल्ट्स शो हों। तो मैं इसको 50 कर देता हूँ कि मुझे भाई एक पेज पे 50 रिजल्ट्स कम से कम शो कराओ। ये सारे फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ से सर्च पे क्लिक कर देता हूँ और अभी हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट शो होते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो तो वो ये कह रहा है कि टोटल प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे इसमें इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो मैंने सिलेक्ट किया है तो वो यहाँ पे 121 शो हो रही है जहाँ पे भी कर्सर में रखा हुआ। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके चेक करते हैं वन बाय वन प्रोडक्ट्स को। सबसे पहले हमारे पास वुडन वॉल क्लॉक आई है। इसमें देखें जी कैटेगरी जो मैंने सिलेक्ट की थी फर्नीचर एंड डिकोर वाली वही यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद मैंने प्राइस जो है वो 200 से अबव सिलेक्ट की थी वो भी यहाँ पे अबव ही है। उसके बाद मिनिमम एज मैंने 3 मंथ सिलेक्ट की थी ये उससे ज्यादा है। उसके बाद रिव्यूज मैंने मिनिमम 10 सिलेक्ट किए थे ये उससे ज्यादा है। उसके बाद एस्टिमेटेड यूनिट्स पर मंथ 228 यूनिट्स पर मंथ इसके बिक रहे हैं। अब इसकी जरा हम हिस्ट्री चेक करेंगे। हिस्ट्री लाजमी आपने चेक करनी है। अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग ऊपर देखें जहाँ पे मैं अभी कर्सर रख रहा हूँ 76 जहाँ पे लिखा हुआ है तो ये मुझे लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर बता रहा है कि 100 में से 76 पॉइंट्स दिए गए हैं इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग की क्वालिटी को। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास प्राइस का कॉलम है, उसके बाद रिव्यूज का कॉलम है, नीचे उसके बाद क्वेश्चंस का कॉलम है और आगे सेल्स का कॉलम है। कॉलम्स के जरिए आपको ये ग्राफ्स के जरिए हो सकता है समझ ना आए तो आपके लिए आसानी के लिए यहाँ से आप डिस्प्ले में टेबल पे सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ डेज बता रहा है कि कितने डेज की हिस्ट्री चेक करनी है। तो जो बेसिक प्लान है उसमें मैक्सिमम आप 15 दिन की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं तो हम लोग मैक्सिमम 15 दिन पे सिलेक्ट करेंगे। अब ये मेरे पास हिस्ट्री आ रही है। ये जो फर्स्ट लाइन है स्टॉक वाली, अब ये मुझे बता रहा है कि 30 जून को इस सेलर के पास 736 स्टॉक था, फिर 1 जुलाई को ये स्टॉक रह गया, फिर 2 जुलाई को 5 पीसेस और बिक गए, 3 जुलाई को फिर सेल हुई, आगे 4 जुलाई को देखें सेल हुई। अब यहाँ से आगे ब्लू हो गया तो यहाँ पे नीचे उसने लिखा हुआ है ब्लू हाईलाइटेड डाटा शोज स्टॉक एडेड। ये मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ब्लू हाईलाइटेड डाटा शो स्टॉक एडेड। आप लोग अपने अकाउंट में जाकर अपनी प्रोडक्ट्स का स्टॉक खुद से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो जब आप खुद से स्टॉक इंक्रीज करेंगे तो ये आपको सॉफ्टवेयर बता देगा कि भाई इसने खुद इंक्रीज किया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया स्टॉक। उसके बाद फिर देखें नेक्स्ट डे को 706 पीसेस बच गए, फिर 704 रह गए, फिर 703, अगेन इतनी ज्यादा सेल हो गई, फिर 540। तो ये इस तरह आप देखें कॉन्टिन्यूसली सेल होती जा रही है। तो मैंने जो आपको बताया ना क्राइटेरिया कि मिनिमम 200 यूनिट्स पर मंथ होनी चाहिए, तो उसमें आपने एक चीज ये भी नोट करनी है कि उसकी जो सेल्स है वो रोजाना की बुनियाद पे हो रही हो। ऐसा नहीं है कि एक दिन उसके 10 पीसेस बिके हैं दूसरे दिन 0 बिक रहा हो। तो ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करनी, हमने वो प्रोडक्ट देखनी है जिसकी डेली कुछ ना कुछ सेल्स आ रही हो।